सारी हकीकत खुलकर आ जाने के बावजूद भी राहा जो है अरमान से सारे ताल्लुकात ख़त्म करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अरमान से कहती है कि मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओ, हमेशा के लिए मैंने तुमसे सारे ताल्लुक वास्ते नाते ख़त्म कर लिए हैं। मैं तुमसे अब कोई मोहब्बत नहीं करती, बेइंतहा नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैं अब तुम्हारे मुंह भी नहीं लगूंगी, तुमने मुझे खुद से हमेशा के लिए खुद ही जुदा कर दिया। ये बात सुनकर अरमान हैरान और परेशान हो जाता है और रोते हुए राहा से कहता है कि तुम्हें ज़रा तरस नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हालांकि तुम अच्छी बात तरह से ये बात जानती हो कि मैं जब से कमिश्नर लगा हूँ हर एक लड़की जो गली मोहल्ले की होती है वो तक तक कर मुझे देखती है। आगे पीछे लड़कियां मेरे घूमने का सपना देख रही हैं और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें जरा कदर नहीं मेरी। ये बात सुनकर राहा कहती है कि कदर करनी भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये बात सुनकर कहता है अरमान के तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि जो मैंने बात बताई है वो हकीकत है। तो राहा कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से तुम मेरे गुनहगार हो और आज के बाद कभी मुझसे मिलने की हिम्मत भी ना करना। अगर कभी तुमने जिंदगी में मुझसे मोहब्बत की है तो पलटकर मेरी तरफ नहीं देखोगे, कसम है तुम्हें मेरी। ये बात सुनकर अरमान पूरी तरह से टूटकर वापस लौटने का फैसला करता है और अरमान जो है वो टूटकर जैसे ही घर पहुंचता है आंसू बहते हुए पूरे रास्ते आता है और राहा भी रो रो कर हमेशा के लिए इस रिश्ते को अलविदा कर देती है। जिस रिश्ते को बचपन से जोड़े रखा था उसको अलविदा करना राहा के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर राहा अरमान से ताल्लुक खत्म करके वापस आ जाती है। राहा का चेहरा देखकर राहा का बाप कहता है कि कोई बहुत बड़ी बात करके आ रही हो। तो राहा बता देती है कि अरमान से हमेशा के लिए सारे रिश्ते मैंने ख़त्म कर दिए और अरमान को यह भी कह दिया है कि अब मेरे करीब आने की कोशिश भी ना करना। वहां पर ज़ैनब बी के सामने अरमान बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर रोने लगता है। ज़ैनब बी अरमान को दिलासा देती है और कहती है कि मैं दुआ करती हूँ राहा का दिल नरम हो जाएगा, लेकिन अरमान कहता है कि उसने आज सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और ये तक कह दिया कि मैं उसकी तरफ पलट कर देखूँ भी ना और मिलने के बारे में तो सोचूं भी ना। ये बात सुनकर ज़ैनब भी कहती है कि मुझे अफसोस है राहा की सोच पर, बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। दूसरी तरफ आसिया जो है वो बतूल के लिए बहुत बड़ी बात कर देती है अदील के सामने और कहती है कि आप ज़ैनब बी से बात करें कि बतूल का हाथ अरमान के लिए मांग ले हमसे। ये बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है अदील और कहता है कि कुछ खुदा का खौफ करो आसिया, हमारी बेटी अभी तक जरियून के निकाह में, हमारी बेटी के भी तलाक नहीं हुई कि हमने दूसरी तरफ इसका रिश्ता जोड़ दें, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर आसिया कहती है कि रिश्ता जोड़ने से निकाह नहीं हो जाता, फिलहाल रिश्ता कर लें अरमान के साथ, हम बाद में जरियून से हमारी बेटी को तलाक दिलवा कर निकाह करवा देंगे, सिंपल बात है। ये बात सुनकर अदील पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और खफा होते हुए आसिया से कहता है कि तुम तो मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अरमान जो है वो ज़ैनब बी से कहता है कि आखिरी मौका आप ही हैं कि आप जाएंगी मिलने राहा से और आप मना कर लाएंगी। राहा से कहता है राहा का बाप कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और तुम जो है खफा भी हो उससे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम जो है अपना रिश्ता निभाओ, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है कामरान अरमान। ये बात सुनकर राहा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नरमीन भी आ जाती है जो राहा से कहती है कि तुम्हें नुकसान नहीं देखना चाहिए, तुम्हें फ़ायदा देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। असिस्टेंट कमिश्नर होने के बावजूद वो तुमसे मोहब्बत करता है, वरना उसको लड़कियों की कमी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ के दर्जे पर हूँ। मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम अपने रिश्ते को मौका दो, बल्कि इसको गंवाओ नहीं। ये बात सुनकर राह कुछ सोचने लगती है। उसी वक्त बेल बजती है। ज़ैनब भी और अरमान एक साथ होते हैं। इनको कबीर फ़ौरन से घर के अंदर ले आता है और राहा से कहता है कि चाय बना कर लाओ। राहा ज़ैनब भी से अच्छे से बात करती है। ज़ैनब भी राहा के चेहरे से साफ परख लेती है कि राहा क्या कर रही है। तो ज़ैनब भी कहती है कि तुम ऐसी तो ना थी राहा, तुम्हें मैंने ही पाला है अपने हाथों में, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो, अपने हाथों से अपना नुकसान कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरे बेटे को कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर राह कहती है कि आप एक बात कर रही हैं, लेकिन आपके बेटे ने मुझसे ये भी छुपाया कि ये सब कुछ आसिया मामी ने करवाया था। तो आसिया कहती है ज़ैनब भी कि वो सब कुछ छुपाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने उनका भी नमक खाया हुआ है। बेटा तुम्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी आसिया ने ही की है, लेकिन इस नाइंसाफ़ी को इस तरह से तो हम नहीं ले सकते ना, वो भी हमारी अपनी ही है। उसको तुम माफ़ कर दो, इस बात को भुला दो। उसकी बेटी के तौर पर उससे सज़ा अल्लाह ने दे दी है। ज़रियून ने बहुत जलील किया है राहा को और दर बदर करके निकाल दिया है। ये बात सुनकर पूरी तरह से राहा हिलकर रह जाती है। कहती है क्या अरमान के साथ नहीं थी बतूल? तो ज़ैनब भी कहती है कि ये सब तो ज़रियून ने इल्ज़ामात लगाए हैं बतूल पर, वरना कभी भी ज़रियून अरमान के साथ बतूल का कोई चक्कर नहीं था। वो तो अरमान उनकी मदद कर रहा था
क्योंकि उनका घर सब कुछ वसीम और